Focus of the day. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो ऑलरेडी 2019 से न्यूज़ में है, रिसेंटली 2024 के चुनाव से पहले बड़ी खबर है कि इसको अप्लाई किया जाएगा। शाहीन बाग जैसे इलाकों में संवेदनशील जहां पर है, यहाँ पे भारी पुलिस फोर्स जो है उसको लगा दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है, क्या नया प्रोसीजर है, क्या रूल्स जो गवर्नमेंट ने दिए हैं, ये पुराना एक्ट क्या कहता है, आगे कैसे इस एक्ट को लाया जा सकता है, उसके बाद इसी बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे हमारे प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। हुआ क्या है, रिसेंटली जो भारतीय सरकार है इसने रूल्स नोटिफाई किए हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के लिए। तो यहाँ पे रास्ता क्लियर होता है। फाइनली 2019 के बाद अब 4 साल बाद इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, जब पार्लियामेंट ने इसको दिसंबर 2019 में पास किया था। जो सीए 2019 है, ये इंडियन लेजिस्लेशन है जो एक पाथ देगा, जो इंडियन सिटीजनशिप जो माइग्रेंट्स चाहते हैं, जो 6 रिलीजियस माइनॉरिटी के हैं जिसमें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस हैं, ये आसपास के इलाकों के जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से हैं, वहां से आए हैं, वहां से सेपरेशन होने के बाद खासकर के रिलीजियस के टर्म्स पर उनको भारत रिलेशनशिप सिटीजनशिप देगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं यहाँ उसको लेकर के, जैसे डेट का यहाँ पे इशू है, जहाँ पे आसाम यहाँ पे होता है। अब यहाँ पर नया रूल क्या है, अर्लियर जो सिटीजनशिप थी वो डायरेक्टली जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो दे सकते थे, लेकिन यहाँ और जो सीधा सीधा स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। लेकिन ये जो नए रूल्स हैं, यहाँ पे एक एम्पावर्ड कमेटी रहेगी, और ये जो कमेटी है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की यहाँ पे 2 कमेटी रहेंगी। ये 2 कमेटी जो हैं इनको सेंटर इंस्टीट्यूट करेगा रिसीव करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए जितनी भी एप्लीकेशन इससे रिलेटेड आती हैं। ये जो एप्लीकेशन हैं इनको इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट किया जा सकता है ऑनलाइन माध्यम से। और ये जो कमेटीज हैं इनको डायरेक्टर जो है सेंसस ऑपरेशन के और बाकी इसमें मेंबर्स होंगे, उसमें एक डिप्यूटी सेक्रेटरी होगा या सेक्रेटरी होगा जो सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो का होगा। इसके अलावा स्टेट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर्स यहाँ पे होंगे। यहाँ पे 2 इनवाइटीज भी होंगे कमेटी के लिए। एक रिप्रेजेंटेटिव होगा ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम या फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट या जो यूटी कंसर्न है वो भेज सकते हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव होगा रेलवे जुरिडिक्शन डिविजनल रेलवे मैनेजर का। यहाँ तो ये यहाँ पे जो कमेटी है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं हिस्टोरिकली, अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें जो ये गवर्नमेंट ने दिए हैं, तो गवर्नमेंट ने प्रीवियसली स्टेप्स लिए हैं जो रिफ्यूजीज हैं उनकी प्लाइट को एड्रेस करने के लिए। यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल जो हैं, यहाँ पे सिटीजनशिप रूल 2004 में आए थे। 2014, 2015, 2016, 2018 में यहाँ पे अमेंडमेंट देखे जाते हैं, नोटिफिकेशन देखे जा सकते हैं। सीएए के 2024 के रूल्स हैं। ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस होगा इसको बेसिकली ये सेक्शन 6B जो है सिटीजन एक्ट 1995 का, इसके अंडर इसको बनाया गया है। और एप्लीकेंट जो है वो अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन, रिलीजन, डेट ऑफ एंट्री, भारत में कब आए थे, ये सारी चीजें, भारत की किसी एक लैंग्वेज उनको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे जो है कंट्री ओरिजिन का उनके पास प्रूफ होना चाहिए। रिक्वायरमेंट जो है उनको थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के लिए, जैसे बर्थ या एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइसेंस है या लैंड रिकॉर्ड है उनके पास, या और भी कोई डॉक्यूमेंट है जो उनकी प्रीवियस सिटीजनशिप को दिखाता है जो उन कंट्रीज में है, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान या बांग्लादेश में। अब डेट ऑफ एंट्री की बात करेंगे तो एप्लीकेंट्स को 20 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स वो अपने दिखा सकते हैं प्रूफ ऑफ एंट्री के भारत में, जैसे वो वीजा दिखा सकते हैं, रेजिडेंशियल परमिट दिखा सकते हैं, सेंसस स्लिप दिखा सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस वो दिखा सकते हैं, आधार कार्ड बना सकते हैं, या फिर राशन कार्ड गवर्नमेंट का या कोर्ट लेटर्स हो गए, बर्थ सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होगा इन रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने टास्क असाइन किया है ये सिटीजनशिप एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए। जो हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट है या जो सेंसस ऑफिशियल्स हैं उनको यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, और यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड्स हैं, कुछ सिक्योरिटी चेक्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं, और ये सिक्योरिटी चेक्स करेगा इंटेलिजेंस ब्यूरो या आईबी। फाइनल डिसीजन जो होगा एप्लीकेशन का ये एम्पावर्ड कमेटी करेंगी, जिनको डायरेक्टर जो है वो लेड करेंगे, जो सेंसस ऑपरेशंस के डायरेक्टर हैं। ये जो कमेटी है यहाँ पे ऑफिशियल्स हमने देखा अलग अलग यहाँ लोग होंगे, जैसे आईबी से पोस्ट मास्टर जनरल होंगे, स्टेट नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के लोग होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्लस हमने देखा था यहाँ रेलवे मैनेजर डिविजनल या होम यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमिटीज रहेंगी जिनको सुपरिटेंडेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो हेड करेंगे।
ये एप्लीकेशन को शिफ्ट करेंगे। ये एक और इनके साथ एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस से होगा। यहाँ पे एप्लीकेशंस को प्रोसेस किया जाएगा। जो एम्पावर्ड कमेटी और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है जिसको सेंटर ने बनाया होगा, ये सिटीजनशिप एप्लीकेशंस को प्रोसेस करेंगे और इसको स्टेट कंट्रोल को बाईपास, स्टेट कंट्रोल से सीधा बाईपास हो जाएगा। तो स्टेट्स के पास ऑप्शन नहीं है कि वो सीए को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि सेंटर जो है वो कमेटी यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहा है। ये जो कमेटी है ये एप्लीकेशन रिसीव करेगी। फाइनल डिसीजन जो होगा ये एम्पावर्ड कमेटी का होगा, जिसको डायरेक्टर जो सेंसस ऑपरेशंस का है वो इसको रूल करेगा और उनको अपॉइंट करने वाला सेंटर। नाउ यहाँ पे जो ये एक्ट है पुराना, ये क्या है थोड़ा देख लेते हैं। ये डिफाइन करता है इलीगल इमाइग्रेंट्स को, जो हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन कम्युनिटीज आते हैं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे नहीं है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं और ये बिना डॉक्यूमेंटेशन के आए हैं। यहाँ पे फास्ट ट्रैक इंडियन सिटीजनशिप दी जा रही है, केवल 5 साल अगर वो यहाँ रहे हैं। पहले यही जो चीज थी वो 11 साल की थी कि उनको रहना पड़ता था। अब ये जो एक्ट है यहाँ ये कैंसिलेशन देता है जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके रजिस्ट्रेशन को। यहाँ पे जो कार्ड होल्डर है अगर वो कोई भी वॉल्यूशन करते हैं प्रोविजन का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देता है। अब यहाँ कौन एलिजिबल है तो देखेंगे तो ये उनके लिए है जिनको फोर्स किया गया, कंपेल किया गया कि वो शेल्टर लें भारत में, और ये हुआ उनके रिलीजन को लेकर के उनको वहां परेशान किया गया। इसका एम है ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करना। फर्दर यहाँ पे इलीगल माइग्रेशन जो होके वो भारत में आए और भारत में भी उनको असुविधाएं होती है क्योंकि वो इलीगल माइग्रेंट है। अभी जो कट ऑफ डेट है यहाँ पे डेट का इशू आ रहा है दिसंबर 31 2014 इज योर डेट जो यहाँ पे लगाई जा रही है। अब इस डेट, इसका मतलब है एप्लीकेंट जो हैं वो जो भारत में इस डेट को या इससे पहले आए हैं उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। ये कुछ एरियाज के अप्लाई नहीं होगा जहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 6th शेड्यूल है वहां पे ये चीजें अप्लाई नहीं होंगी, जो कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम के ऑटोनोमस ट्राइबल बॉडी रीजन्स है। एडिशनली ये जो एक्ट है ये उन स्टेट्स के लिए अप्लाई नहीं होगा जहां पे इनर लाइन परमिट ऑलरेडी है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन में थोड़ा डिले बताता हूँ। प्राइम रीजन जो है इसका अपोजिशन का जो सीए का देख रहा है, बहुत अलग अलग स्टेट जैसे आसाम, त्रिपुरा दे रहे हैं। तो आसाम में प्रोटेस्ट ये है कि यहाँ पे लेजिस्लेशन जो है परमानेंटली अल्टर हो जाएगा, यहाँ डेमोग्राफी ही चेंज हो जाएगी स्टेट की। सीए जो है ये आसाम में वॉल्यूशन देखा जाता है। आसाम की जो 1985 की जो आसाम अकॉर्ड है, इस आसाम अकॉर्ड के हिसाब से वो लोग जो जनवरी 1 1966 के बाद आए, लेकिन वो मार्च 25 1971 के पहले आए हैं, इनको सिटीजनशिप देता है ये अकॉर्ड। लेकिन यहाँ जो कट ऑफ डेट है सिटीजनशिप का ये 31 दिसंबर 2014 है। तो यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। प्रोटेस्ट जो हैं ये कन्फाइंड केवल नॉर्थ ईस्ट तक नहीं है लेकिन बाकी पार्ट्स में भी हैं। पिटिशनर है ये कहते हैं कि ये जो लॉ है ये एंटी मुस्लिम है, ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, राइट टू इक्वालिटी के, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के। और यहाँ पे जो रोहिंग्या है, जो म्यांमार, तिब्बत, बुद्धिस्ट और यहाँ चाइना से आए हैं, तमिल जो श्रीलंका से आए हैं, उनको यहाँ से बाहर रख दिया गया है, उनका ऐसा कहना है। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अब यहाँ पे जो रिफ्यूज की जो पॉलिसी है वो बहुत इंक्लूसिव होनी चाहिए। यहाँ एक ज्यादा इंक्लूसिव पॉलिसी होनी चाहिए, खास करके यूएन की जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है उससे अलाइन करते हुए, और जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता रिलीजन, एथनिसिटी या आर्बिट्री क्राइटेरिया को लेकर के। ऑल्सो सिटीजनशिप इंश्योर करना इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स पर, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट हो, मेजर्स इंप्लीमेंट किया जाए इंडिविजुअल को एडजस्ट करने के लिए, पर्टिकुलरली जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं कि वो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन उनको मिल पाए, सिटीजनशिप स्टेटस मिल पाए, सपोर्ट सर्विसेज और रिसोर्सेज को लेकर के स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट हो, डायलॉग्स हो, यहाँ पे कंसल्टेशन हो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के, या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ऐसे जो मेंबर्स हैं उनसे इंटरनेशनल यहाँ पे एंगेजमेंट हो, ताकि ये जो कंसर्न है रिलीजियस प्रोसिक्यूशन को लेकर के, ह्यूमन राइट वॉल्यूशन को लेकर के, ये ना हो। लेकिन पाकिस्तान जैसे इलाकों में ऐसा पॉसिबल नहीं है ऑलरेडी। अब यहाँ पर एजुकेशन अवेयरनेस होना चाहिए, जैसे रीजनल कॉपरेशन, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स यहाँ चाहिए। इसके अलावा अवेयरनेस चाहिए, एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन्स चाहिए, मिस इन्फॉर्मेशन, मिसकंसेप्शन भारतीय लोगों के बीच में ना फैले, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी एंश्राइंड है। नाउ वी हैव टुडेस फिलिप्स लेटेस्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज that consider the following statements regarding the Citizenship Amendment Act 2019 and its rule notified in 2024. Application of it CAR submitted electronically to the district electors. Background checks for CA applicants will be conducted by the state police forces. The empowered committee processing CA applications will be chaired by the joint secretary. And
proof of residence in India for at least 11 years is mandatory for citizenship in CA. So you can type down in the comment section relative is correct or not. Then with today's main split question, the question says critically examine the Citizenship Amendment Act 2019 and its newly notified rule 2024 with regards to its implications for national security, social harmony, and India's international obligations. So this was all about today's video and session. I hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Little Styles for your better preparation.